नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ क्लास 10 के साइंस बायोलॉजी का है। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में कई सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जो क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस है बायोलॉजी का, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड में पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन, दोनों में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक तो प्लांट में भी पढ़ना है और एनिमल के बारे में भी पढ़ना है, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये। दूसरा जो आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में, इसमें भी आपको प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल में भी पढ़ना है। इसमें तो प्लांट्स के लिए थोड़ा छोटा सा होगा, लेकिन एनिमल के लिए बड़ा सा टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें लंग्स वगैरह सब पूरी डिटेल हमें पढ़नी है। सी में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में पढ़ना है। तो जनरली इसमें पढ़ना है। एनिमल में बहुत छोटा, प्लांट में बहुत छोटा सा टॉपिक इसमें आएगा, लेकिन एनिमल में हमें पूरा ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। बी में आपका आ जाएगा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, यही चार जो आपका प्रोसेस है बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, क्योंकि ये चारों ही हमें जिंदा रहने में, जमीन पे जीवित प्राणी जो हम हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे में लाइफ है, वो इन चार कंडीशंस के कारण ही है। ये चारों चीजें हमारी बॉडी में प्रॉपर होती रहती है, जिसके कारण हम जीवित हैं। अगर इसमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ जाए, काम करना बंद कर दे या माल फंक्शनिंग आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में 10 तरह की बीमारियां शुरू होगी और अंत में आपका बॉडी काम करना बंद कर दे। तो हम अब एक एक करके इसका डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्लांट में भी काफी डिटेल में पढ़ना है और एनिमल में काफी डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? क्या है न्यूट्रिशन? आपने न्यूट्रिएंट्स का तो नाम सुना है ना, कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स और अदर सब्सटेंस, जैसे कि रफेज है जिसको फाइबर भी कहते हैं, वाटर है, इन सब सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण हमारी बॉडी फंक्शनिंग में रहती है। अगर इन सब में से किसी एक मिनरल्स की या एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। ग्रोथ रुक जाता है, मसल क्रैम्प होने लगेगा, आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, 10 तरह की सोच आपके दिमाग में आती रहेगी और प्रॉब्लम तो होगी ही। तो यहां आप देखो ध्यान से, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी, कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? क्या सभी फूड को मुंह में लेके निगलते ही हैं, या कुछ अदर टॉपिक भी है, टाइप भी होते हैं? तो इसके भी अदर टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो सिर्फ एक ही तरह का, क्योंकि ग्रीन प्लांट में होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, हम उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में जब आते हैं, यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, इट सेल्फ वो नहीं कर पाता, इसके लिए उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड करे या फिर अदर एनिमल पे डिपेंड करे। तो हेट्रोट्रॉफिक के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट है पैरासिटिक, जिसको हम बोलते हैं परजीवी। दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक, या सेप्रोट्रॉपिक मोड, पैरासिटिक मोड हो गया, इसमें सेप्रोट्रॉपिक मोड हो गया, और एक लास्ट है होलोजोइक मोड। ठीक है। अब न्यूट्रिशन के भी स्टेप्स होते हैं, अब मैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम प्लांट्स वाला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक को इसके बाद डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which
a living organism prepare their food by its own, खुद से ही, without help of other organism। और इसमें यूज क्या करता है? दे यूज सिंपल ऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2, H2O, मिनरल्स का, तो ये सारी चीजें ये लेते हैं नेचर से डायरेक्टली। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय इट्स ऑन, खुद से तैयार करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो कि नेचर से फ्री में मिल जाता है, वाटर, जो कि जमीन से फ्री में इन्हें मिलता है। इनके पास में होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है ना। इन सब की मदद से साथ में वो एयर से एब्जॉर्ब करता है CO2। ये चार जो चीजें हैं, ये चारों चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। इनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं किया जाएगा। इन चारों चीजों को कहा जाता है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। एक एक करके इसको बता देंगे। फिलहाल हम इसे आते हैं। क्या लिखा मैंने? द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय इट्स ऑन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, CO2, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने इसमें क्या देखा कि वो CO2 लेता है एयर से, प्लांट H2O लेता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट, सनलाइट मिला सन से, जो कि ऊपर से आएगा, क्लोरोफिल इसके पास में एक ग्रीन पिगमेंट होता है और बना देता है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है जो सांस में हमें, ये हमारा फूड हो जाता है एनिमल का, और ये हम सांस में लेते हैं। यानी कि जो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनिमल के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट। इन दोनों के सहारे ही हम जिंदा है। ये हमारा खाना है और ये हमारा ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर, जो हम सांस में लेते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीन प्लांट का धरती पे होना बहुत ही जरूरी है, तभी अदर एनिमल जिंदा रह पाएंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस के जितने भी पार्ट चार होते हैं, वो चारों होने के लिए ये होना जरूरी है, इसलिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम दिया गया है। अब आप देखो इसमें रॉ मटेरियल मैंने क्या क्या बताया। रॉ मटेरियल है, पहला है सनलाइट, जो कहां से मिलता है? फ्रॉम सन। लीव्स एब्जॉर्ब बाय ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इसको बोलते हैं। दूसरा है वाटर, ये कहां से लेता है? रूट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। कैसे? तो रूट्स के पास में रूट हेयर्स होते हैं, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए रूट हेयर का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करने में मदद करना बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। इसलिए रूट हेयर का अगर फंक्शन आपसे पूछ दे आगे जाके तो याद रखिएगा, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तीसरा है CO2, ये कहां से लेता है? फ्रॉम एयर। कौन लेता है? बाय टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है लीव्स पे, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से ही प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करता है एयर में से। तीसरा रह गया हमारा सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, CO2। क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, और उसी का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तीसरा तो मैंने लिखा। चौथा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या बताया मैंने? क्लोरोफिल, ये है ग्रीन पिगमेंट, एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
एक बात याद रखिएगा, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में कौन सी जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है? तो कई बच्चे बता देंगे लीव्स। आपका कहना ठीक है, लीव्स वो प्लांट का पार्ट हो गया। लीव्स में कहां पे होता है? तो लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हर ग्रीन लीव्स के हर सेल में प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। याद करो, आपने 9th क्लास टिश्यू चैप्टर में पढ़ा, सॉरी सेल चैप्टर में पढ़ा था ना, प्लास्टिड्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। उस प्लास्टिड में एक क्लोरोप्लास्ट भी था, जो ग्रीन पिगमेंट, और अदर प्लांट भी होते हैं जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं, कोई रेड होता है, कोई पर्पल दिखता है लीव्स, उसमें ही उस कलर के ही क्लोरोफिल होते हैं, जिस कलर का लीव्स दिख रहा है, उसका भी काम फोटोसिंथेसिस करना ही होता है। तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट का कौन सा जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीव्स के अंदर होता है, हर सेल में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट के रूप में। अब है आपका गैस, जो मैंने पीछे बताया था, CO2 एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एयर। तो कैसे करता है? तो देखिए, हर लीव्स में इस टाइप का डिजाइन होता है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, और ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यही स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, तब जाके गैसियस एक्सचेंज वहां पे काम कर पाता है। जैसे ओपन होगा तो जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें अंदर चला, क्योंकि ओपन होते ही अंदर वैक्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम जनरेट होता है तो ऊपर से हवा को अपनी ओर खींच लेता है। जो ही वो क्लोज होने यानी कि अंदर से कॉन्टैक्ट होगा, तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो चला गया प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होने के लिए। फिर जो ऑक्सीजन बना था, जो कि वेस्ट है प्लांट्स के लिए, वो जो ही कॉन्टैक्ट होगा, दबेगा तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर वेपर भी बाहर आता है। तो इस वाटर वेपर को बाहर आने में रीजन है, जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना चलता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक वैसे ही स्टोमेटा भी क्या करता है, पानी के सेल को जो इवेपोरेट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, वाटर जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन हुआ और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज हुआ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एन कर जाएगा, जब क्योंकि अंदर वैक्यूम जनरेट होती है, इसलिए एयर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में यूटिलाइज कर लिया गया और उसे बना दिया ग्लूकोज वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलके। फिर ऑक्सीजन बना, उसे वो वाटर वेपर के साथ बाहर कर दे। तो वाटर वेपर प्लांट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और ऑक्सीजन गैस को साथ में बाहर कर दिया। ये तो हो गया हमारा स्टोमेटा का डिजाइन। अब बारी आती है कि जब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस है क्या, साथ में आपको दिखाना है कि ये जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, उसके बाद दिखाना है आपको कि स्टेप्स क्या क्या है। अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए क्या क्या है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहला काम ये होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट दिस हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, उसे तोड़ना। वाटर जो कि हम बोलते हैं H2O, स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो पार्ट में टूट जाता है, किसके हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, एंड ऑक्सीजन। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ये बना देता है ना। अब ग्लूकोज बना तो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला स्टोमेटा से, फिर ग्लूकोज बन गया। तो ये पूरा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा?
CO2 लिया स्टोमेटा ने, H2O लिया रूट ने, क्लोरोफिल ने लिया सनलाइट से हीट एनर्जी या सोलर एनर्जी, और यहाँ पे ऊपर से सनलाइट होगा, सॉरी पहले सनलाइट लिखे क्योंकि हमें सनलाइट ऊपर से मिलता है इसलिए ऊपर में सनलाइट लिख रहे हैं। नीचे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो सोलर एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऐड किया, वही केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना देता है, फिर वो हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बना देगा। क्या बनाया? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2, है ना। अब इसे बैलेंस करना हमें जरूरी है। 6CO2, ठीक है, 6CO2 हो गया और 6H2O हो गया। अब देखिए दोनों साइड बैलेंस हो गया क्या? कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन हो गया 12 और 6 18। देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 ही है, तो 12 तो 14 ही, सॉरी 6 ही है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। कैसे हो जाएगा? तो 6O2 हो जाएगा। अब देखिए अब सब कुछ बैलेंस है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए हमेशा जब भी लिखिए तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखिएगा। ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की बात। अब बारी आती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है वो रूट हेयर एरिया इंक्रीज करता है और उसे सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है? तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस की साइट मतलब जगह कहां है प्लांट में? तो बच्चे बोलते हैं लीव्स, लेकिन ये नहीं है। लीव्स के अंदर भी एक जगह होती है, सेल, सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस का साइट। इसलिए एमसीक्यू जब भी है तो ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट पे लगाना है, लीव्स पे नहीं। अगर ऑप्शन में लीव्स और क्लोरोप्लास्ट दोनों है तो ये तो हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि ग्रीन प्लांट में होता है। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड with the help of other living organism। जैसे प्लांट से ले लिया, हम तो फूड जितना भी लेते हैं प्लांट से ज्यादातर मिलता है, कुछ हमें एनिमल से भी मिलता है। अब इसमें जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी सारी न्यूट्रिशन जो नीड है उनकी वो एक दूसरे के बॉडी से डायरेक्टली डिपेंड करके लेता है, यानी कि उसके डायरेक्टली डिपेंड रहता है, या उसकी बॉडी पे रहता है, बॉडी में रहता है, या उसके बॉडी के अंदर रहे या उसके बॉडी के ऊपर रहे, लेकिन उसी में से रेडीमेड फूड जैसे ब्लड को एब्जॉर्ब करना उसका काम होता है। वो तो हो गया एनिमल के लिए। प्लांट्स में भी होता है, जो कसकटा नाम का या अमरबेल नाम का एक प्लांट होता है जो कि लत्ती जैसा होता है, लताएं जैसी होती है उनकी। वो अगर एक छोटा सा टुकड़ा किसी प्लांट पे डाल दोगे, आप कुछ समय बाद देखोगे, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, वो पूरे प्लांट पे फैला हुआ रहेगा नेट की तरह, और वो उसके पास ना रूट्स है ना ही लीव्स है, वो ग्रीन प्लांट भी नहीं होता है, हल्का येलोइश होता है। तो वो फिर कहां से लेता है न्यूट्रिएंट्स? तो उनके बॉडी पे ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करता है, जिस प्लांट पे आप उसे रखोगे उस प्लांट में वो उस कांटे को चुभो देता है और वहां से उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसका मतलब ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है, जैसे जुएं हो जाती है बालों में जनरल कई लोगों को, तो जुएं क्या कहते हैं? तो हमारे ब्लड पीती है। हमारे पेट के अंदर कई कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म जिसे बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में से ही ब्लड लेके चूसते रहते हैं। ये सारे कहलाते हैं पैरासाइट। ये बीमारी पैदा करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासिटिक में हो गया क्या कि द ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। होस्ट मतलब जिसपे रहता है ये। एग्जाम्पल है इंटेस्टाइनल वर्म। हमारे इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं जिसमें टेप वर्म है, ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऐसे ही है कसकटा, इसको बोलते हैं अमर बेल। ये प्लांट पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट। ये हमेशा होस्ट बॉडी से ही रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है सेप्रोट्रॉप्स। ये
सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, नॉन ग्रीन प्लांट जनरली होते हैं ये। इसके पास में रूट्स होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता जो फोटोसिंथेसिस कर सके, तो इसीलिए ऐसे प्लांट को सिम्बायोटिक में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेप्रोट्रॉप में आता है कि ये जनरली डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ती गलती चीजें होती है, जैसे कोई लकड़ी सड़ रहा हो, कोई एनिमल की बॉडी सड़ रही हो, उसके ऊपर ये पैदा हो जाता है और वहीं से उसको जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना कि बॉडी में टूटा हुआ माइक्रोब जिसको तोड़ देते हैं, उसमें से ये फूड को लेता रहता है। यानी कि ये फूड कहां से लिया? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। द ऑर्गेनिज्म दैट या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ये भी कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ी गली चीजों से अपने फूड को लेता है। एग्जाम्पल मशरूम इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मशरूम हम खाएंगे नहीं, मशरूम कई टाइप के होते हैं, जैसे एक आध टाइप की हम खा सकते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए हम सबको नहीं खाते। तो हमारे यहाँ बटन मशरूम सफेद सफेद सा ग्रो होता है वो तो खा सकते हैं, बाकी मशरूम जंगली मशरूम होते हैं उसे खाया नहीं जाता है। तीसरा है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा तरीका जिसमें किसी भी फूड को स्वेलो कर निगल लेते हैं और बाद में उसे डाइजेस्ट कर उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म swallow the food and then digest inside and then digest। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग तो है ही, हम तो है ही, और भी कई सारे हैं। आप कई सारे एग्जाम्पल, स्नेक जैसे है, स्नेक क्या करता है? सीधा चीजों को निगल लेता, बाद में डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही और भी नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल सारे होलोजोइक ही होते हैं जनरली। उसके बाद है आपका हमारी बॉडी में स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? होलोजोइक पर हेटेरोट्रॉपिक कर रहे हैं तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, पहला होता है इंजेशन, मतलब फूड को इन करना, माउथ के थ्रू हम फूड को इन करते हैं ना, उसको बोलते हैं। दूसरा है डाइजेशन, मतलब जब इंजेक्ट फूड हो गया हमारी बॉडी में तो उसको डाइजेशन भी होगा। तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, जब फूड डाइजेस्ट होगा तो ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा है, चौथा है एसिमिलेशन, जब एब्जॉर्ब किया गया तो उसमें से एनर्जी भी बनाया जाएगा और उस एनर्जी का बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा यूटिलाइज भी किया जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस होता है जो वेस्ट बच गया उसके लिए होता है इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि अमीबा में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 स्टेप कैसे होते हैं और जो हायर एनिमल्स है जैसे हम हैं या और अदर एनिमल हैं उनमें ये 5 स्टेप्स कैसे होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन किस किस काम में इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।